A very good afternoon, students. I am here again, and today we will talking about human circulatory system. प्रीवियस वीडियो में देखा था हमने मैमल्स के पास में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पास में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो हमारे जो मैमल्स होते हैं उसमें ह्यूमन भी इंक्लूड हैं। तो मैमल्स, बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल, उनके पास में 4 चैम्बर्ड हार्ट है विथ 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। ओके, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या सर्कुलेट होता है। तो फर्स्ट वन इज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं इनके पास में। एक मस्कुलर हार्ट जिसे हम बोलते हैं, क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, कैपिलरीज, वेन्स एंड आर्टरीज एंड सर्कुलेटरी फ्लूइड। जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है दैट इज़ ब्लड, वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। अब हार्ट जो है वो दिखता कैसा है। तो हार्ट इज़ अ रेडिश, हार्ट जो है वो रेडिश कलर का होता है। पंपिंग सेंटर हम उसको बोलते हैं, ठीक है। पंपिंग सेंटर होता है जहाँ पे क्या होता है, ब्लड जो है वो पंप करता है। कहाँ से? ऑल बॉडी पार्ट्स एंड कलेक्ट ब्लड। कि ये क्या करता है, ऑल बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करता है और ऑल बॉडी पार्ट्स में ही ब्लड को भेजता है। तो पंपिंग सेंटर हम इसलिए बोलते हैं हार्ट को, क्योंकि पंप करता है ब्लड और यहाँ पे हमारे बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड आता है और फिर उसके बाद फिल्टर होने के बाद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वो सर्कुलेट होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसके साइज़ की बात करें तो ह्यूमन का जो हार्ट है उसका साइज़ होता है ह्यूमन क्लोज फिस्ट। अगर हम अपनी हाथ की मुट्ठी को बंद करें, जितना बड़ा साइज़ उसका है उतना बड़ा साइज़ हमारे हार्ट का होता है। इसकी वेट देखें तो वेट अबाउट 300 ग्राम्स, इसका वेट 300 ग्राम्स होता है हमारे हार्ट का। अब इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन क्या होती है, हमारा जो हार्ट है वो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है बिटवीन 2 लंग्स। हमारे जो 2 लंग्स हैं इनके बीच की जो कैविटी है थोरेसिक कैविटी, वहाँ हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। ओके, तो हार्ट जो है वो रेडिश कलर का होता है। इसका काम क्या होता है, पंपिंग सेंटर होता है, ऑल बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करता है और ऑल बॉडी पार्ट्स में ही ब्लड को भेजता है। साइज़ ह्यूमन फिस्ट की बराबर इसका साइज़ होता है, वेट 300 ग्राम्स होता है और लोकेशन इसकी थोरेसिक कैविटी होती है बिटवीन 2 लंग्स। ओके, तो हार्ट जो है एक मीजोडर्मली ड्राई मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। मसल्स से बना हुआ है, बोन्स प्रेजेंट नहीं होती, मस्कुलर ऑर्गन है। और ये मसल्स जो है ये अगर हम ह्यूमन हार्ट को निकालें बॉडी से तो ये हाफ आवर्स तक भी पंप करता है, क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन है ये। प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, लोकेशन थोरेसिक कैविटी है बिटवीन द 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में जो थोरेसिक कैविटी वहाँ प्रेजेंट होता है हमारा लंग्स। प्रोटेक्टेड बाय, और किस मेम्ब्रेन से प्रोटेक्ट होता है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। ओके, ये है हमारा ह्यूमन हार्ट, ठीक है। अब ह्यूमन हार्ट में जो वेना कावा है, वेना कावा मतलब क्या है, वेना कावा बोलते हैं हम लार्जेस्ट वेन को। जो हमारी बॉडी में लार्जेस्ट वेन है उसको हम बोलते हैं वेना कावा। अब देखें, ये जो वेना कावा है ये लार्जेस्ट वेन है, ठीक है। अब वेना कावा से क्या होता है, जो हमारा वेना कावा, 2 वेना कावा होती है, एक सुपीरियर वेना कावा, एक इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का काम होता है जो हमारे हार्ट से अपर पार्ट्स है, हार्ट के ऊपर के जो पार्ट्स है वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करती है, दैट मीन्स ब्रेन से, फेस से, ठीक है। तो हार्ट के अपर पार्ट से जो ब्लड आता है वो आता है हमारा सुपीरियर वेना कावा से, ठीक है। अब दूसरा जो होता है वो होता है इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा दैट मीन्स जो हार्ट के लोअर बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करती है इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। तो हार्ट से जो ब्लड, हार्ट तक जो ब्लड आता है वो 2 वेना कावा के थ्रू आता है, एक सुपीरियर वेना कावा और एक इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा हार्ट से अपर बॉडी पार्ट से ब्लड आती है, इन्फीरियर वेना कावा हार्ट के लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आती है, ठीक है। अब हमारा हार्ट में ब्लड आ गया किसके थ्रू, वेना कावा के थ्रू, जिसे हम क्योंकि लाने का काम कौन करती है, पल्मोनरी वेन करती है। और जो लार्जेस्ट वेन है उसको वेना कावा बोलते हैं, याद रखना। पल्मोनरी वेन क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, कहाँ तक लाएगी, फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। की लार्जेस्ट वेन जो है वेना कावा, यहाँ से ब्लड आया फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट, ठीक है। ब्लड आ गया हमारे वेना कावा में बाय पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब वेना कावा में आने के बाद कहाँ पर आएगा, हमारे राइट एट्रियम में, क्योंकि हमारा जो हार्ट है 4 चैम्बर्ड हार्ट है। 4 चैम्बर्ड हार्ट में मतलब कि 2 विथ 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, ठीक है। तो इस हम बोलेंगे ये हमारा राइट पार्ट है, कैसे, राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों को जो बीच में जो कैविटी है इसे हम बोलते हैं सेप्टम।
ठीक है। अब राइट एट्रियम में वेना कावा यानी कि पल्मोनरी वेन हमारे ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर आएगी। राइट एट्रियम में आने के बाद यहाँ पर मैंने आपको बोला था हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारा वॉल होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल होता है जिसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होगा, हमारा ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद उसको लंग्स तक लेके जाने का काम कौन करेगी? लंग्स तक लेके जाएगी हमारी वेन, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन उसे कहाँ पर पहुँचाएगी? हमारे लंग्स में, ठीक है। तो हमारा हार्ट से ब्लड बाय पल्मोनरी वेन कहाँ गया? हमारे लंग्स में गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहाँ पे हमारा क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाय एल्विलाई हम उसको एक्सेल कर देंगे और जो हमारी ऑक्सीजन आई है वो हम लोग की फ़िल्टर होके हमारे किस में आ जाएगी? वो बाय पल्मोनरी आर्टरी। अब देखना पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से? फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। वो लंग्स से हार्ट तक लेके आने का काम कौन करेगी? हमारी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ने फिल्टर यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर लेकर आएगी? पहले लेफ्ट एट्रियम में लाएगी। लेफ्ट एट्रियम में हमारे आने के बाद जो लेफ़्ट साइड होता है वहाँ पे हमारा बाइकस्पिड वॉल्व होता है। उसके बाद वहाँ आने के बाद वो हमारे ब्लड जो है वो हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ़्ट वेंट्रिकल में आने के बाद वो लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है जिसे हम ऑर्टा बोलते हैं, तो ऑर्टा का काम क्या होता है कि कैरी करती है ब्लड को फ्रॉम दी हार्ट टू दी बॉडी। तो याद रखना वेना कावा और ऑर्टा में डिफरेंस क्या होता है? वेना कावा क्या करता है? इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी बॉडी टू दी हार्ट। ये ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट तक लेकर जाती है। और जो ऑर्टा होती है, जो लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी, वो कैरी करती है, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी हार्ट टू दी बॉडी। ये हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं टू दी बॉडी, ठीक है। तो ये हमारा हार्ट है जिसमें हम लोग देखते हैं कि 4 चैम्बर्ड होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है, राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व होता है, ओके। अब इसमें आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, क्योंकि इसमें बॉडी फ्लूइड को सर्कुलेट करने के लिए कुछ वेन्स लगी होंगी, आर्टरीज होंगी, कैपिलरीज। आर्टरीज क्या करती हैं? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम दी हार्ट टू दी बॉडी। वेन्स जो है ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम दी बॉडी टू दी हार्ट, ठीक है। अब इनके बीच में जो वाल है वो भी हमें मालूम है, ठीक है। तो इस तरह से इनका जो है सर्कुलेशन चलता रहता है, ओके। तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है विथ 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें अपर पार्ट्स को हम एट्रिया बोलते हैं एंड लोअर पार्ट को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। जो हमारा राइट साइड है उसके बीच में जो वाल है उसे ट्राइकस्पिड बोलेंगे, जो लेफ्ट साइड है उसे हम बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। नेक्स्ट, हमारे जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स का जो ओपनिंग है उसे हम बाय पल्मोनरी आर्टरी के जो ओपन होता है, जिसे हम ऑर्टा के थ्रू ओपन करते हैं, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय सेमी ल्यूनार वॉल। वो एक वॉल्व के थ्रू कंट्रोल होता है जिसे हम बोलते हैं सेमी ल्यूनार वॉल। द नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। अब राइट कॉर्नर्स पर राइट एट्रियम के एक नोडल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एसए नोड, यानी कि साइनो एट्रियन नोड बोलते हैं। एंड डूज द लोअर कॉर्नर, और लोअर कॉर्नर पे जो प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं एवियन, यानी कि एंटीरियो वेंट्रिकुलर नोड। तो हमारा जो नोडल सिस्टम है जिसमें हमारे अपर राइट कॉर्नर्स, राइट एट्रियम के कॉर्नर पे जो प्रेजेंट है वो हम एस ए एन बोलते हैं, और जो लोअर कॉर्नर प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं एवियन, यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। पुरकिंजे फाइबर अलॉन्ग विद राइट एंड लेफ्ट बंडल्स। पुरकिंजे फाइबर राइट और लेफ्ट दोनों पे प्रेजेंट होते हैं हमारे पुरकिंजे फाइबर्स। SAN जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं धक धक, वो बेसिकली धक धक नहीं लबडब होता है। वो जो राइदिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारा, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है SAN, यानी कि साइनो एट्रियल नोड रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड पेस मेकर, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? SAN को पेस मेकर बोलते हैं, ओके। तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझेंगे, देखो कि किस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड आता है। हमारी बॉडी से ब्लड हार्ट तक आता है, देन हार्ट से कहाँ जाता है और फिर फिल्टर होकर बॉडी में फिर से कैसे जाता है। तो सबसे पहले जो राइट एट्रियम है हमारी,
राइट एट्रियम में ब्लड आएगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड बाय पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करेगी, उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर आएगी। राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा, ठीक है, राइट एट्रियम के बीच में, जिसे वो ओपन होगा तो हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल में आने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पर जाएगा, हमारा लंग्स में जाएगा, ठीक है। लंग्स में जाने के बाद हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिल्टर होगा, एल्वियोलाई होगी, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो जाएगी, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कब से पहले कहाँ पर आएगा, बाय पल्मोनरी आर्टरी आएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद बाइकस्पिड वॉल ओपन होगा, उस चैम्बर से वो आ जाएगा फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, किसके थ्रू, ऑर्टा के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं लार्जेस्ट आर्टरी, ठीक है। तो ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो ये फ्लो चार्ट होता है, रनिंग चार्ट जिसे हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन का। राइट एट्रियम में ब्लड आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, बाय ऑर्टा वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो टोटल पीरियड ऑफ वन साइकिल, ये जो पूरी साइकिल होती है इसका टोटल पीरियड होता है 0.8 सेकेंड, ठीक है। पंपिंग चैम्बर ऑफ हार्ट जिसे हम बोलते हैं वो हमारा होता है वेंट्रिकल्स, शॉर्ट नोट से। ये जो पंपिंग चैम्बर ऑफ हार्ट है उसे हम बोलते हैं वेंट्रिकल, जो पंपिंग करते हैं। वेंट्रिकल चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल हो, वहाँ पे पंप होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में भी हार्ट पंप, ब्लड पंप होगा, और हमारे राइट वेंट्रिकल में। तो पंपिंग चैम्बर यानी कि पंपिंग चैम्बर हार्ट पंप हो, ब्लड पंप होगा और उसको कहाँ पर फेंकेगा, लंग्स में भेजेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ब्लड पंप होगा, उसको कहाँ भेजेगा, बॉडी में भेजेगा। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर, जो राइट एंट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एक वाल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो राइट साइड में जो एट्रियो अपर्चर होता है उसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, लेफ्ट में जो होता है उसे बाइकस्पिड बोलते हैं। ब्लड रिसीविंग चैम्बर, ब्लड को जो रिसीव करने वाला चैम्बर है वो कौन है, हमारा लेफ्ट एट्रियम। यहाँ से ब्लड लिखा है, ठीक है। ब्लड रिसीविंग चैम्बर जो है हमारा वो कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम। कौन सा वाला ब्लड रिसीव कर रहा है यहाँ से, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीविंग चैम्बर हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है, और डीऑक्सीजनेटेड का रिसीविंग चैम्बर होता है हमारा राइट एट्रियम, ठीक है। तो रिसीविंग चैम्बर हमारा एट्रियम होते हैं, एट्रिया होते हैं, क्योंकि वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड और वहीं से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग रिसीव करते हैं। राइट एट्रियम में हम रिसीव करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम में रिसीव करते हैं हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। तो ये हमारा जो है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम था। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन रिवाइज इट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।